हेलो दोस्तों। स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चीज़ में, जिसमें हम दोस्तों हिस्ट्री के क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? यूपीएससी 2013 में पूछा गया है। अगर वन लाइनर क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, तो उसमें एक चीज़ देखना आप, उसमें चारों ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और चारों ऑप्शन में ये देखना है कि आखिरकार जो क्वेश्चन पूछा गया उसका बेस्ट आंसर, मतलब कई बार क्या करते हैं क्वेश्चन में, क्या करते हैं कि उससे रिलेटेड चीज़ें देते हैं, लेकिन हमको उसमें सबसे जो बेस्ट होता है उसका आंसर देना होता है। जैसे कि कई क्वेश्चनों में, जैसे पॉलिटी में देखा होगा आपने, पॉलिटी में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछते हैं स्वतंत्रता की सबसे बेस्ट परिभाषा क्या कह सकते हैं, लिबर्टी की सबसे बेस्ट परिभाषा क्या कह सकते हैं, समानता की बेस्ट परिभाषा क्या कह सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनमें थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आंसर अगर चारों ऑप्शन में आंसर तो होगा, बेस्ट पूछा है तो बेस्ट पे ध्यान रखना है, अगर ऐसे पूछा है नॉर्मल क्वेश्चन तो उसका ध्यान रखना है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइमन कमीशन के बारे में बोला है इसमें, और चार ऑप्शन दे रखे हैं कि आखिरकार साइमन जब कमीशन आया इंडिया में तो उसका भारत में विरोध क्यों हुआ। अब देखो, कारण पूछा है हमसे। पहला ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्रवाई का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि 1919 के जो एक्ट था उसका ही तो ये मतलब परीक्षण करने आया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने बोला था कि 10 साल में हम हमारे जो कानून है उनका पुनरीक्षण करेंगे, उनको फिर से देखेंगे, उनमें जो कमी होगी उन्हें हम दूर करेंगे, ये बोला गया। तो पहला यही बोल रहा है कि भारतीय 1919 के अधिनियम जो था उसकी कार्रवाइयों का पुनरीक्षण नहीं करना चाहते थे, भारतीयों के बारे में बोला है। दूसरा बोल रखा है कि साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैशासन की समाप्ति की संतुष्टि दी। तीसरा बोल रखा है सी ऑप्शन, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। और चौथा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, साइमन कमीशन 1927 के आसपास आया था। इसमें एक चीज बोली गई कि साइमन कमीशन था, इसका विरोध में इंडिया में विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो जितने भी सदस्य थे, 7 सदस्य, वो टोटल अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये तो मैंने बता दिया। अब आपको आखिरकार जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन है, मेन चीज क्या है कि इंफॉर्मेशन क्या पूछा गया है। आपको जैसे ये बोला गया है कि 1919 के अधिनियम के बारे में, तो तुरंत आपको क्या करना है, 1919 अधिनियम के बारे में पढ़ लेना है दोबारा। अगर आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 1919 अधिनियम क्या बोला, फिर ये देखना है कि साइमन कमीशन में आखिरकार क्या क्या बात थी, उनको देखना है। तब तो आपका क्या है कि एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसके बारे में बताता हूं आपको, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन साइमन कमीशन साइमन कमीशन का गठन 11 नवंबर 1927 में किया गया, ठीक है। और इसमें 7 सदस्य थे, और वो सभी क्या थे दोस्तों? वो सभी अंग्रेज थे, इसमें एक भी इंडियन नहीं था, और इसलिए इसका विरोध हुआ था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ। साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया, ठीक है। रीजन क्या था इसका, बहिष्कार आखिरकार क्यों किया गया, ये तो हमसे पूछा है। इसका कारण था दोस्तों, इसका कारण था कि कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसके अलावा दोस्तों इस ऐसे बोलते हैं कि इसका जो उद्देश्य था वो 1919 के भारत शासन अधिनियम जो आया था पहले,
अधिनियम की जांच करना था। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मुस्लिम लीग के सफी गुट, क्योंकि मुस्लिम लीग में कई गुट थे, सफी गुट, और मद्रास की जो जस्टिस पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, और पंजाब के यूनिस्ट पार्टी, पंजाब में यूनिस्ट पार्टी थी, उसने क्या किया, इस आयोग का समर्थन किया इन्होंने। किसने? मद्रास की जस्टिस पार्टी होगी, पंजाब की यूनिस्ट पार्टी होगी, और मुस्लिम लीग की जो सफी गुट था उसने समर्थन किया इस आयोग का। जैसा कि आप जानते दोस्तों, जो भी गतिविधियां होगी इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ, उसे सही ठहराएंगे कौन? जस्टिस पार्टी। हमेशा देखना आप, मैंने जितने भी देखे हैं ये चीजें, आंदोलन जो भी हुआ, चाहे स्वदेशी आंदोलन, किस प्रकार का भी आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, कुछ भी हो, जस्टिस पार्टी ने उसके विपरीत कार्य किया है इंडिया में। जैसे कोई, जैसा अभी ये बताते हैं हम इसके बारे में, साइमन कमीशन के बारे में बात बता रहा हूं मैं। साइमन कमीशन का सभी ने विरोध किया, ज्यादातर लोगों ने, कांग्रेस ने विरोध किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया, लेकिन मुस्लिम लीग में सफी गुट था, उसने इसका समर्थन किया। इसके अलावा मद्रास की जो जस्टिस पार्टी थी उसने समर्थन किया, पंजाब की यूनिस्ट पार्टी थी उसने इस आयोग का समर्थन किया। समझ रहे हो बात को? ये चीज ध्यान रखनी है आपको। कई बार स्टेटमेंट आ सकता है कि जो भी कोई गतिविधि होती है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि जस्टिस पार्टी ने समर्थन किया है और जो कांग्रेस ने उसका समर्थन किया है, तो उसके विपरीत हमेशा किया है इन्होंने। समझ रहे बात को? तो ऐसे कथन का ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2013 में आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले चीज देखो आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो किसकी प्रतिक्रिया थी जिसके कारण ये प्रारंभ हुआ। अब एक चीज देखो आप, क्या देख रहे हो आप? एक चीज देखो कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, इतना पता रखो, उसका आंसर आ जाएगा आपका। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था दोस्तों 8 अगस्त 1942 को। कहां से स्टार्ट हुआ? मुंबई के। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत दोस्तों ये हुई थी मुंबई में, एक समिति थी कांग्रेस की, उसने शुरुआत की थी। और ये किस लिए हुई थी दोस्तों? तो आप ऑप्शन को देखिए, ये बोला है कि भारत छोड़ो आंदोलन की किसकी प्रतिक्रिया से हुआ था। अब आप देखेंगे कि कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन के बारे में आपने पढ़ रखा है कि 1946 में आया था। ठीक है, क्रेप्स मिशन 1942 में आया था। साइमन कमीशन भी बताया 1927 में आया था, इसकी रिपोर्ट बाद में आई थी। रिपोर्ट पूछा नहीं, रिपोर्ट बाद में आई थी दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा बेवेल योजना जो थी 1945 में आई थी। अब ये चीज आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी में क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखना, एक ट्रेंड देखा होगा कि आपसे टर्मोलॉजी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कहने का मतलब है कालक्रम के बारे, घटनाक्रम के बारे में। अब आप देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया थी। अब मैंने आपको 4 ऑप्शन बता दिए। एक चीज देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। 1942 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी? तो क्रेप्स मिशन आया था, उसका विरोध हुआ था इंडिया में, वही प्रतिक्रिया थी जिसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, और इसलिए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आप 4 ऑप्शन को देखिए ध्यानपूर्वक। कई बार क्या है, हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाते हैं और गलत आंसर दे देते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों बी। इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, क्रेप्स मिशन की प्रतिक्रिया के कारण भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके अलावा आप एक चीज देखो, अगर आप कोई चीज के बारे में पढ़ रहे हो तो उसमें बिल्कुल आपने ये चीज देखा होगा। अब मैंने आपको बताया कि क्रेप्स मिशन का आंसर है, लेकिन आपको यहां तक सीमित नहीं रहना, आपको 4 ऑप्शन में जो चीज दे रखी है उनके बारे में पढ़ना है, तभी तो आपका एक प्रकार से रिवीजन हो पाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, पहले आप क्वेश्चन को देखिए फिर आंसर को दिए। आप आखिरकार ये देखिए कि जो आंसर तीनों ऑप्शन में नहीं है, या आंसर क्यों नहीं है, आखिरकार क्यों नहीं है, और फिर उसके बारे में आप डिटेल देख पढ़िए उसके बारे में कि आखिरकार इसलिए क्यों नहीं है। अगली बार ये देखिए कि मैं एमसीक्यू करके खुद से कि आखिरकार क्वेश्चन अब की बार ऐसा है, अगली बार ऐसे आएगा। समझ रहे बात को? तब तो कोई फायदा है इस सीरीज का, वरना कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बारे में बताता हूं मैं थोड़ा, क्रेप्स मिशन के बारे में। क्रेप्स मिशन ये दोस्तों 1946 में आया था, सॉरी क्रेप्स मिशन आया था 1942 में। ठीक है, आपको पता ही है। अब क्या है, आप थोड़ा सा खुद के बारे में, मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको होमवर्क दे रहा हूँ,
थोड़ा सा आपको भी करना है। मैं हर चीज़ के बारे में नहीं बता सकता आपको, क्योंकि कुछ चीज़ों को आपको भी करना है, तब तो आप मतलब निकलेगा। मैं आपको लिखा दूंगा या पढ़ा दूंगा या आपको बता भी दूंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको खुद को करना है चीज़ें। क्रिप्स मिशन आया इंडिया में, इसका विरोध क्यों हुआ, ये चीज़ आपके लिए अब होमवर्क। इसके अलावा कैबिनेट मिशन आया, ये क्यों आया था, इसमें क्या क्या प्रावधान रखे थे, साइमन कमीशन रिपोर्ट ने क्या रखी थी, कब आई थी, इसका विरोध क्यों हुआ, बेबल योजना क्या थी, क्यों आई थी, और क्या क्या इसमें प्रावधान थे। आप इनको आपको करना है, ठीक है। अब की बार मैं नहीं बता रहा इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आपको भी होमवर्क होना चाहिए, तभी तो मतलब निकलेगा सीरीज का, ठीक है। इसलिए इसका आंसर है दोस्तों बी, क्रिप्स मिशन, जिसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि आप देखते हैं कि 2021 में जो क्वेश्चन आए थे दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन थे, और वो भी बिल्कुल सिंपल थीम पे थे, बिल्कुल नॉर्मल सी थी। अब ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, उन्हें बोलते हैं हम व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, कि इंडियन जो ये भारतीय स्वतंत्र संग्राम हुआ था, जो भी स्वतंत्र संग्राम की जो घटनाएं हुई थी, उनमें कोई व्यक्तित्व के बारे में, जैसे महात्मा गांधी कोई बुक के बारे में पूछ लेंगे, या कोई देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया था, सरोजिनी नायडू जी ने क्या किया था, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया, इनके बारे में पूछ लेंगे आपसे। इसे बोलते हैं पर्सनैलिटी वाले क्वेश्चन, ठीक है, व्यक्तित्व वाले क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन 3 को देखिए, हम 2021 में आया है। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे या थी, जो बाद में वेथून फीमेल स्कूल के नाम से जाने लगा। एक चीज देखिए आप, एनी बेसेंट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये सदस्य रही थी। इसके अलावा इन्होंने ही, एनी बेसेंट वो पहली महिला अध्यक्ष थी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी दोस्तों। इसके अलावा आपने और भी पढ़ा होगा एनी बेसेंट के बारे में, मैंने बताया था उस दिन पिछले वाले वीडियो में। इसके अलावा देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे आप, कि इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये भारतीय हिंदू दार्शनिक और धार्मिक सुधारक थे, ब्रह्मो समाज में सक्रिय भागीदारी इनकी थी। अब देखो आप, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़िए आप। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, इनकी बदौलत थी वो, इनकी वजह से ही आया था इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन पूछा गया है ना उनसे, कि कौन थे या कौन थी जो सेक्रेटरी थी और वो हिंदू फीमेल से संबंध थी, तो यही थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों सी, सरोजिनी नायडू नहीं है इसका आंसर, ठीक है। अब देखो आप, सी आंसर है। इसके बारे में बताता हूं मैं आपको थोड़ा सा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही भारत सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। तो आप एक चीज देखिए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ही भारत सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह पारित किया था, ठीक है, पारित किया। इसके अलावा दोस्तों जेई वेथून ने 1849 में कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। इसके अलावा देखो, आप अगर पढ़ रहे हैं किसी के बारे में, तो आप वो चीज़ देखिए कि उन्होंने कौन सी कोई पत्रिका निकाली है, या उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, कैसे भी कोई काम किया है, कोई सभा का गठन किया है, उनके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इतना ही नहीं छोड़ना कि हमने क्वेश्चन का आंसर निकालना है, हमको केवल उनकी जो छोटी छोटी चीज़ है ना, उनके बारे में पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। समाचार पत्र कौन कौन से थे इनके? समाचार पत्र थे सोम प्रकाश, ठीक है। इसके अलावा इनकी किताब थी दो, कौन कौन सी थी दोस्तों? बहुविवाह एवं भ्रांति विलास नामक किताब लिखी इन्होंने, ठीक है। अब देखो
अब मैं आपको थोड़ा सा क्या है आपको बताता हूँ। अब देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में देखते हैं हम। नाथ टैगोर, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर ये भारतीय हिंदू दार्शनिक थे और धार्मिक सुधारक थे। धार्मिक सुधारक थे, ठीक है, जो ब्रह्मो समाज में सक्रिय थे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, तत्वबोधिनी सभा 1839 में स्थापना की थी इसकी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। मेन चीज यही है दोस्तों, आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको फैक्ट के क्वेश्चन आने लग गए, उनमें आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑप्शन आ रहे हैं उनमें यही दिक्कत हो रही है कि आपको अगर थोड़ा बहुत पता नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा बता रहा हूँ आपको इन चीजों के बारे में, ठीक है। इसका आंसर हो गया दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, और आपको खुद को भी देखना है चीजें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन के तीसरे के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। जैसा कि आप इतिहास में देखेंगे रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। 1884 में एक रखमाबाई केस आया था, उसके बारे में पूछा है। पहला दे रखा है इसमें कथन कि यह किससे संबंधित था। पहला कथन दे रखा है कि महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार था इसमें। दूसरा दे रखा है दोस्तों सहमति की, मतलब सहमति की आयु। तीसरा दे रखा है दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि रखमाबाई केस क्या था। रखमाबाई जी थी वो भारतीय चिकित्सक और नारीवादी थी। इनका क्या है विवाह छोटी सी उम्र, मतलब 11 वर्ष की आयु में, छोटी सी उम्र में दादा जी भिकाजी के साथ हुआ था। तो उन्होंने एक चीज़ देखी, क्योंकि इनका बचपन में विवाह हुआ, तो एक चीज़ देखी कि मतलब ये चिकित्सक भी थी और नारीवादी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। इन्होंने जब एजुकेशन ले लिया, आप एक चीज़ देखिए, कोई भी नारी या कोई भी लड़की या कोई भी स्त्री अगर एजुकेशन में आगे होती है तो वो क्या है, जैसे बाल विवाह जैसे कुरीतियों का विरोध तो करना ही करना है। कम एज में शादी होने की वजह से दोस्तों, कम एज में शादी होने की वजह से इन्होंने एक केस लड़ा, और केस जो लड़ा था दोस्तों उसमें एक चीज़ देखी गई कि इन्होंने बोला गया कि जो ये विवाह हो रहे हैं बाल विवाह, इसमें क्या है लड़की की सहमति नहीं ली जाती। इसके अधिकार, इसके अलावा दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन करवाया इन्होंने, कि जो लड़कियों के अधिकार होते हैं, स्त्रियों के जो अधिकार होते हैं, उनको भी इन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए ये रिट जाहिर की, किसमें, एक प्रकार से मतलब कोर्ट में दायर की थी, ठीक है। उसमें क्या है दोस्तों, जब इसमें देखा गया कि इसमें ब्रिटिश सरकार ने भी उनके बारे में सुना कि एक स्त्री ने केस किया है, विशेषकर जो स्त्री का विवाह बाल विवाह हो चुका, वो एजुकेशन पाकर उन्होंने एक ऐसा संघर्ष लड़ा था और एक नई छाप छोड़ी थी कि इतिहास में उसे 1884 का रखमाबाई मुकदमा के नाम जानते हैं। इसमें दोस्तों इन्होंने जो चीज़ की ध्यान रखा कि सहमति की आयु होनी चाहिए, लड़की की सहमति की आयु होनी चाहिए जिसमें शादी हो। इसके अलावा जो दाम्पत्य अधिकार होते हैं उनके लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। जो ऑप्शन देखिए आप, दो ऑप्शन देखिए, 2 और 3, ये बिल्कुल सही है। पहला कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें यह बोला गया महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, ये नहीं था इसमें, ठीक है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा कथन हो जाएगा सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब ये चीज देखो, आपने मैंने जैसे आपको बताया है, आपको क्या करना है कि स्त्रियों संबंध जो भी कोई प्रावधान आए हैं, जैसे बाल विवाह का आ गया, जैसे विवाह पुनर्विवाह का आ गया था एक्ट, किसके काल में आया, इसके अलावा कोई मुकदमे हो गए, कोई केस हो गया, उनके बारे में पढ़ लेना है आपको, ठीक है। मैंने इतना बता दिया आपको। और इन्होंने क्या किया दोस्तों, 1891 में एज ऑफ कंजेक्ट एक्ट अधिनियम पारित किया। अधिनियम को प्रभावित भी किया था दोस्तों, को प्रभावित और प्रेरित किया, ठीक है। इसका आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, केवल 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था
कोई आंदोलन हो गया, उसका संगठन हो गया, लीडर हो गया, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। या कोई पुस्तिका हो गई या कोई पत्रिका आ गई, उसके किसने इसको संपादक थे, इसके बारे में पूछा है। अब देखिए आप, इसमें बोला गया कि आंदोलन संगठन दे रखा है एक तरफ, दूसरी तरफ नायक दे रखे हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और तीरा क्या है, युग्म जो सही है उनको सम्मिलित करता है। जो ऊपर दे रखे हैं क्या सही है। पहला जैसे देखते हैं अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी दे रखा है। दूसरा देखते हैं अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती दे रखा है। तीसरा देखिए आप, आत्म सम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायकर दे रखा है, तो ये भी। अब एक चीज देखिए आप, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी लीडर थे इसके, तो बिल्कुल थे दोस्तों। अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती लीडर थे इसके, बिल्कुल सही दोस्तों। आत्म सम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायर, तो ये भी सही है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या है, तीनों ऑप्शन ही सही है। तीनों ऑप्शन के जो लीडर हैं और आंदोलन के संगठन है उनके बारे में बिल्कुल करेक्ट बात है। जैसा कि आप पढ़ेंगे इतिहास में तो आप देखेंगे कि जो अखिल भारतीय, ठीक है, इसका आंसर डी है। वैसे मैं बताता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, डी है इसका आंसर। अखिल भारतीय अस्पृश्यता, जिसे अनटचेबिलिटी बोलते हैं, विरोधी लीग, इसका स्थापना की थी, इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1932 में गांधी जी ने। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और देखिए आप, उसके अलावा दोस्तों जनवरी 1933 में गांधी जी ने जेल से ही हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन करवाया। शुरू किया। अब एक और चीज देखिए आप, अगला दे रखा है ऑप्शन में अखिल भारतीय, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं इसका, अखिल भारतीय किसान सभा, और दे रखा है स्वामी सहजानंद। देखो इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। यही तो पूछा है हमसे। अगला दे रखा है दोस्तों, एक और दे रखा है आत्मसम्मान आंदोलन। वो नीचे जगह नहीं दोस्तों, इसलिए वहां पे चाहता हूं मैं ऊपर बताता हूं आपको इसके बारे में। इधर बताता हूं बगल में, आत्म सम्मान आंदोलन, इसकी शुरुआत की थी दोस्तों किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने 1925 में, जिन्हें हम ईवी रामास्वामी के नाम जानते हैं, ईवी रामास्वामी पेरियर या नायकर, उन्होंने शुरुआत की थी। इसमें एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया कि जो ये आंदोलन था ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति के विरुद्ध निम्न जातियों के अधिकारों को लेकर था। यह आंदोलन क्या था दोस्तों, यह आंदोलन ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के विरुद्ध निम्न जातियों के अधिकारों के समर्थन में था दोस्तों, को लेकर था। इसलिए दोस्तों इसका आंसर डी है, तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही कोई अच्छा क्वेश्चन है। ये यूपीएससी 2016 में पूछा गया है। बोला क्या गया है, सत्य शोधक जो समाज था ने संगठित किया, किसको किया था, तो अब आप देखिए सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। अब आप देखो सत्य शोधक समाज के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब ये ऑप्शन देखिए आप, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन था।
दूसरा ऑप्शन कह रहा है गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन था। तीसरा दे रखा है कि महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। और डी ऑप्शन दे रखा है कि पंजाब में किसान आंदोलन था। अब आप एक चीज देखिए, आपने अगर सत्यशोधक समाज के बारे में पढ़ा होगा कि ज्योतिराव फुले जी ने ज्योतिराव फुले फुले सॉरी तो ज्योतिराव फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसमें क्या था दोस्तों, इसमें मेन चीज थी कि ये जाति विरोधी आंदोलन था दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे सत्य शोधक, एक मिनट रुको, सत्य शोधक समाज स्थापना कब हुई दोस्तों, 1873 में। किन्होंने की थी, ज्योतिबा फूले। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये तो आपने देख लिया, और ये भी बता दी मैंने आपको कि महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। इसके अलावा देखो दोस्तों, ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी 1872 ईस्वी में लिखी थी, एक बुक थी जिसे। और सत्यशोधक समाज सार्वजनिक सत्य धर्म दास्ता नामक पुस्तकें लिखी दोस्तों। ठीक है, एक तो लिखी थी गुलामगिरी, एक थी सत्यशोधक समाज सार्वजनिक सत्य धर्म दास्ता। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शिवाजी जी की जीवनी लिखी थी, शिवाजी जी जीवनी भी लिखी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बता दी मैंने, यही पूछा हमसे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कोई कमेटी हो गई, कोई संगठन हो गया, कोई पत्रिका हो गई, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक है, अभी देख लीजिए आप, यूपीएससी 2016 में आया था क्वेश्चन। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, और दूसरा दे रखा है टेवर्क नेकल ऑफ द डिस्पेंसन, और तीसरा दे रखा है इंडियन रिफॉर्मिस्ट एसोसिएशन। इनके बारे में पूछा है कि केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी या किनकी स्थापना से है। अब आप एक चीज देखिए, मैंने आपसे अभी बताया था पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे व्यक्तित्व से। और केशव चंद्र सेन के बारे में पूछा है, जैसा कि आप पढ़ेंगे उनके बारे में, तो जो दूसरा और तीसरा कथन है, दूसरा तीसरा ऑप्शन है, ये दोनों उन्होंने ऐसे संबंधित थे, पहले से ये संबंधित नहीं थे दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में बताता हूं मैं। बताता हूं मैं आपको कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी 1821 में। विलियम एडम्स के साथ मिलकर की थी। ठीक है, इसके अलावा 1870 में स्त्री शिक्षा के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जिसे बोलते हैं IRA की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन जी ने। किसने की थी? केशव चंद्र सेन। हमसे ये तो पूछा है कौन कौन सी संगठन से संबंधित था। ठीक है, इन्होंने की थी। इसके अलावा दोस्तों टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन की स्थापना 1868 में की थी।
केशव चंद्र सेन जी ने कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली? तत्व कौमुदी, संजीवनी, इंडियन मैसेंजर इत्यादि इन्होंने पत्रिकाएं भी निकाली। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, दूसरा तीसरा कथन सही है। पहले कथन जो दे रखा है, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, इसकी स्थापना राजाराम मोहन राय जी ने की थी। किसके साथ? विलियम एडम्स के साथ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि जनजातीय आंदोलन हो गए, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन हो गए, या फिर किसान आंदोलन हो गया, उससे क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी। वही पूछा है इसमें। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलाल या उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण करता है? उल गुलान। अब एक चीज देखिए कि जो बिरसा मुंडा आंदोलन था, उसमें उसको ही बोल देते हैं, मुंडा आंदोलन को ही उल गुलाल, महान हलचल एवं सरदारी लड़ाई के नाम से भी जानते हैं इसे। आप अगर इन तीनों चारों ऑप्शन रखें, आप इनके बारे में पता होगा तो आप आंसर को सीधा कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। 1800 दोस्तों कितने में? 1899 और 1900 के बीच में बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ। ठीक है, और जो मुंडा आंदोलन विद्रोह था को उल गुलान या महान हलचल एवं सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आप देखो थोड़ी चीज़ें क्या होती है, आप जब खुद भी क्वेश्चन करेंगे, आप अगर उनके बारे में थोड़ा पता होगा तो आप भी काम कर जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ कह रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको भी पढ़ना होगा दोस्तों, क्योंकि आपको भी करना होगा। हमेशा किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको उस हिसाब से चीज़ों को पढ़ना है, बस इतना बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों डी। बाकी 3 के बारे में और पढ़ना है आपको, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। पहला ये ऑप्शन रखा है, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं को सक्रिय सहभागिता। तो ये तो नहीं था दोस्तों। चंपारण आंदोलन था दोस्तों, किसानों का शोषण होता है उनपे 3 कटिया प्रणाली की वजह से, क्योंकि उनमें 3 कटिया प्रणाली का मतलब था कि अगर आपका 20वां हिस्सा है तो 3 कटिया प्रणाली का मतलब था कि आपको कुछ हिस्से में जो दे रखा है उसमें नील की खेती करनी होगी दोस्तों। और नील की खेती के सबसे इफेक्ट क्या था? सबसे नेगेटिव इफेक्ट ये था कि उससे धरती जो थी बंजर होती जा रही थी, भूमि बंजर होती जा रही थी, किसान उससे परेशान थे इस चीज़ को लेके। ठीक है, इसलिए उनका विरोध किया गया था। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखिए आप, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों से सक्रिय भागीदारी, नहीं। तीसरा ऑप्शन देखिए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यही इसका आंसर है। अगला देखते हैं दोस्तों, डी ऑप्शन क्या कह रहा है, रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती पर भारी गिरावट, ये गलत है दोस्तों, सी इसका आंसर है। ठीक है, इसके बारे में बताता हूं आपको। चंपारण किसान आंदोलन 1917। ठीक है, जैसे किसानों की 3 कटिया पद्धति के तहत 3/20 भाग, इसे हम कह सकते हैं 15%। कितना दोस्तों? 15% में नील की खेती करना जरूरी था दोस्तों। और नील की खेती से क्या होता दोस्तों? नील की खेती से क्या दोस्तों? नील की खेती से धरती बंजर होती थी, भूमि बंजर होती थी, उपजाऊपन उसका कम होता था। ठीक है, इसलिए किसानों ने इसका विरोध किया। और यही ऑप्शन दे रखा है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष से सम्मिलित था ये। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने आपसे पहले बोला था किसी संगठन के बारे में पूछेगा, उनके संस्थापक के बारे में पूछ सकता है, किसी व्यक्तित्व के बारे में पूछ सकता है, उनकी पत्रिका के बारे में पूछ सकता है, किसी कमेटी के बारे में पूछ सकता है, उसके प्रावधानों के बारे में पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में, तो वही चीज तो बता रहा हूँ बार बार। क्वेश्चन दे रहा क्या है, निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे। अब देखो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ये ऑप्शन दे रखे, थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपने उनके बारे में पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ इसका आंसर, हिंदू मजदूर सभा, जिसे हम बोलते हैं HMS, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 29 दिसंबर 1948 को। संस्थापक थे दोस्तों, अब देखो संस्थापक इसके कई थे, लेकिन ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है उनको ध्यान रखना। अशोक मेहता, इसके अलावा TS रामानुजम, इसके अलावा जी मेहता। अब ये ऑप्शन दे रखे हैं इसलिए मैं आपको इनको बता रहा हूं, बाकी और भी थे इसमें दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। अब देखो मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ना, एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको जो भी चीज़ बताई इन क्वेश्चनों में मैंने आपको ये बताया कि ट्रेंड एनालिसिस कराया कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछा है, व्यक्तित्व को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया, व्यक्तित्व जैसा सेंस महात्मा गांधी जी की कोई बुक के बारे में पूछ लिया, महात्मा गांधी जी की कोई पत्रिका के बारे में पूछ लिया, महात्मा गांधी जी ने कोई संगठन के बारे में पूछ लिया, महात्मा गांधी के, इस प्रकार क्वेश्चन आए। इसके अलावा कोई आंदोलन हुआ है, वो उसको क्या नाम था, उसका क्या प्रावधान थे, इससे पूछ लिया। इसके अलावा कमेटी कौन सी थी, उनकी रिकमेंडेशन क्या थी, ये पूछ लिया। तो ये ट्रेंड एनालिसिस है, आपको ये चीज़ें पढ़नी है और बार बार रिवीजन करना है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, रिवीजन द बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसके अलावा आप ये थीम्स को देखिए, उनके अलावा आप इसी चीज़ को पढ़िए, ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो या कैसी भी एग्जाम हो, उसमें अगर आपने प्रीवियस ट्रेंड एनालिसिस कर लिया, आपका जो सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बनाने के लिए आपको बहुत